नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। फाइनली एमपीटेट वर्ग 3 पात्रता परीक्षा 2024 आपकी समाप्त हो चुकी है, जिसको लेकर आप लोग के लगातार बड़ी संख्या में कमेंट हैं। बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट हैं कि सर वर्ग 3 का फाइनल रिजल्ट कब तक जारी होगा, नॉर्मलाइजेशन कितने दिन में हो जाता है, या फिर कितने दिनों के बाद हमें नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स पता चल जाएंगे कि हमारे कितने नंबर कम होते हैं यहाँ पर ज़्यादा होते हैं। तो इन सब के बारे में आगे हम बात करेंगे। इसके साथ साथ कुछ अभ्यर्थियों के कमेंट हैं कि सर चयन परीक्षा कब तक हो सकती है, क्या हम लोग चयन परीक्षा की तैयारी स्टार्ट करें या फिर ना करें, जो अभ्यर्थी क्वालिफाई नहीं है उनको आगे क्या करना चाहिए। इन सब के बारे में एक एक करके आगे हम बात करेंगे। और नॉर्मलाइजेशन में कितना वेरिएशन आपको देखने मिल सकता है, लाइव रिजल्ट के माध्यम से मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा। इसके पहले भी मैंने एक बार आपको जानकारी दी थी, तो उसमें भी आपने सारी चीजें देखी होंगी। सबसे पहले अगर हम बात करें फाइनल रिजल्ट के बारे में, तो अभी जो आपको स्क्रीन पर मार्क्स दिखाई दे रहे हैं ये आपका फाइनल रिजल्ट नहीं है, क्योंकि आपका नॉर्मलाइजेशन होता है। अगर एक से ज़्यादा शिफ्ट में कोई भी आपका एग्जाम होगा तो उसमें नॉर्मलाइजेशन आपका किया जाएगा। तो नॉर्मलाइजेशन होना आपका अभी बाकी है। एग्जाम आपका खत्म हो चुका है, एक दो दिन के अंदर आपके ऑब्जेक्शन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। तो आप लोग अपने अपने आंसर की देख सकते हैं, आपने कौन सा क्वेश्चन सही किया कौन सा गलत किया है, और उसके हिसाब से आप लोग ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका क्वेश्चन सही है लेकिन डिपार्टमेंट ने उसे गलत माना है, तो आप लोग ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। ईएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट आपका आ जाएगा, तो वहां पर जाकर आप सारी चीजें देख सकते हैं। ऑब्जेक्शन की प्रक्रिया खत्म होने के बाद विभाग आपका डिसाइड करेगा कि किसी शिफ्ट में कितने क्वेश्चन डिलीट करने हैं, कितने के आंसर चेंज करने हैं, या फिर किस प्रकार से ऑप्शन को चेंज करना है। ये सारी चीजें डिपार्टमेंट के हाथ में है, आप लोग को सिर्फ ऑब्जेक्शन करना है। उसके बाद जब सारी चीजें चेंज हो जाएंगी, उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट दिया जाएगा। फाइनल रिजल्ट में लगभग 1.5 से 2 महीने का समय लग सकता है, जैसा कि पिछले एग्जाम में देखने मिला है। आप लोग वर्ग 2 का एग्जाम उठाकर देख सकते हैं, लगभग 1.5 से 2 महीने का समय लगता है फाइनल रिजल्ट के आने में। आप लोग ईएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर वर्ग 2 की प्रक्रिया देख सकते हैं, जब आपका एग्जाम हुआ था और उसके बाद जो आपका फाइनल रिजल्ट दिया गया था। फाइनल रिजल्ट में ही आपके नॉर्मलाइज मार्क्स होंगे, जो नॉर्मलाइजेशन आपका किया जाता है वो फाइनल रिजल्ट में आपको नंबर दिए जाएंगे कि कितने नंबर आपके कम होते या फिर ज्यादा होते हैं, जो लगभग 1.5 से 2 महीने बाद आपको पता चल जाएंगे। अब बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट है कि वर्ग 3 चयन परीक्षा कब तक स्टार्ट हो सकती है, क्या हम लोग वर्ग 3 चयन परीक्षा की तैयारी करें या फिर ना करें, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके क्वालिफाइंग मार्क्स से 2 नंबर कम है, 1 नंबर कम है, या फिर 4 नंबर कम है। तो वो लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं कि सर नॉर्मलाइजेशन में क्या हमारे मार्क्स बढ़ सकते हैं, क्या हम लोग पास हो सकते हैं नहीं हो सकते। तो इन सब के बारे में भी आगे हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें नॉर्मलाइजेशन के बारे में कि क्या आपके मार्क्स बढ़ सकते या नहीं बढ़ सकते, और कितने अंक वाले अभ्यर्थी तैयारी कर सकते हैं। अगर हम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो यहाँ पर आपने नोटिफिकेशन में देखा होगा 50% अंक चाहिए अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग दिव्यांग व्यक्ति और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग वालों के लिए। 50% का मतलब है कि 150 का 50% आपका कितना होगा, 75 अंक। तो अगर इन कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं और आपके 75 अंक हैं तो बिल्कुल आप लोग क्वालिफाई हैं। लेकिन अगर आप अन्य कैटेगरी से हैं, यानी कि जनरल से यहाँ पर अदर स्टेट से हैं, तो आपको 60% अंक लाने पड़ेंगे। 150 का 60% आपका 90 अंक होता है। तो इतने अंक अगर आपके हैं तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे। अब जिनके अंक क्वालिफाइंग मार्क्स से 10-12 नंबर ज़्यादा हैं वो लोग बिल्कुल सेफ जोन में हैं, उनको 100% तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें जिनके 2-5 नंबर कम हैं, क्या वो लोग तैयारी स्टार्ट करें या फिर ना करें, नॉर्मलाइजेशन में कितना वेरिएशन देखने मिल सकता है, कुछ एग्जाम्पल से मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर अगर आप देखें प्राइमरी स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2020 का ये रिजल्ट है। फाइनल रिजल्ट इस प्रकार से आपका दिया जाएगा, इस प्रकार से आपकी मार्कशीट आ जाती है, आपको वेबसाइट से ही डाउनलोड करनी पड़ेगी। यहाँ पर अगर आप देखें लगभग 2 मार्क्स इनके बढ़ गए हैं, यहाँ पर अगर आप देखें लगभग 2 मार्क्स इनके कम हो गए हैं। तो इस प्रकार से 2-4 मार्क्स का वेरिएशन यहाँ पर आपका चलता रहता है। ये नॉर्मल सी प्रोसेस है, 2-4 नंबर बढ़ जाएंगे 2-4 नंबर कम हो जाएंगे। अधिकांश अभ्यर्थियों के 2-4 नंबर वेरी होते हैं, लेकिन बड़ा वेरिएशन भी आपको कुछ रिजल्टों में देखने मिल सकता है। जैसा कि अगर आप यहाँ देखें, यहाँ 119 से 129 अंक हो जाते हैं, यानी कि लगभग 10 अंक यहाँ पर बढ़ चुके हैं। यहाँ पर अगर आप देखें 82 से 64 मार्क्स हो गए, लगभग 18 नंबर यहाँ पर अभ्यर्थियों के कम किए गए हैं। तो इस प्रकार से भी कुछ एक्सेप्शन केस देखने मिलते हैं जिनमें बड़ी संख्या में नंबर कम हो जाते हैं या फिर बढ़ जाते हैं। नंबर का कम होना या फिर ज्यादा होना डिपेंड करता है आपके एग्जाम की शिफ्ट पर, उसी के हिसाब से नॉर्मलाइजेशन आपका किया जाता है। तो जरूरी नहीं है कि सभी अभ्यर्थियों के मार्क्स बढ़ेंगे या फिर कम होंगे, ये डिपेंड करता है एग्जाम की शिफ्ट पर किस प्रकार का आपका लेवल था, उसी के हिसाब से आपका नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। लेकिन अधिकांश केस में 2-4 नंबर का वेरिएशन आपको देखने मिलेगा। तो जिन भी अभ्यर्थियों के क्वालिफाइंग मार्क्स से लगभग 5 से 8 नंबर कम है वो लोग भी चांस ले सकते हैं, आप लोग तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं,
क्योंकि ज़्यादा समय आपको नहीं दिया जाएगा। आप लोग एक सी एग्जाम से ले सकते हैं। अभी जो आपका वर्ग 3 का विज्ञापन जारी किया गया था उसके बाद आपको एग्जाम के लिए ज़्यादा समय नहीं दिया गया, तो आगे चल के भी इस प्रकार की दिक्कतें आपको देखने मिल सकती हैं कि चयन परीक्षा का आपका विज्ञापन जारी कर दिया जाए और उसके बाद बहुत कम समय में आपका एग्जाम भी करा लिया जाए। क्योंकि ईएसबी की अगर हम एग्जाम की बात करें तो नोटिफिकेशन के लगभग 1 से 1.5 महीने के बाद आपका एग्जाम करा लिया जाता है। आप कोई भी एग्जाम का नोटिफिकेशन उठाकर देख सकते हैं, तो ज़्यादा समय आपको नहीं मिलेगा। अगर आपके क्वालिफाइंग मार्क्स से 8-10 नंबर ज़्यादा हैं तो बिल्कुल आप लोग 100% तैयारी करें और जिन अभ्यर्थियों का एग्जाम क्वालिफाई है वो लोग भी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ तक कि वो अभ्यर्थी भी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं जिनके 5 से 8 नंबर क्वालिफाइंग मार्क्स से कम हैं। उनके भी चांस हैं कि नॉर्मलाइजेशन में अगर आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं तो आपकी तैयारी काम आ जाएगी। अगर मान लीजिए आपके मार्क्स नहीं बढ़ते हैं, आप क्वालिफाई नहीं होते हैं, तो आगे आने वाले एग्जाम में आपकी तैयारी काम आ जाएगी। सभी एग्जाम में बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो विज्ञापन का वेट करते हैं कि विज्ञापन आएगा उसके बाद हम तैयारी स्टार्ट करेंगे, और विज्ञापन के बाद आपको ज़्यादा समय नहीं मिलता है, आप लोग तैयारी नहीं कर पाते हैं, जिसके चलते भी अभ्यर्थी डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो आप लोग ये गलतियाँ ना करें। अगर आप पहले से तैयारी स्टार्ट कर देंगे तो 100% उसका आपको बेनिफिट मिलेगा और अच्छे अंक आप स्कोर कर पाएंगे। तो यहाँ से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। अब अगर हम बात करें कि चयन परीक्षा आपकी कब तक हो सकती है, तो देखिए चयन परीक्षा का कोई भी चीज़ें फिक्स नहीं है, क्योंकि ईएसबी पर हम किसी भी प्रकार का भरोसा नहीं कर सकते। आप जैसा कि कैलेंडर देख रहे हैं, वर्ग 2 चयन परीक्षा अगस्त 2024 में प्रस्तावित की गई है, लेकिन अभी तक एग्जाम आपका नहीं कराया गया और अचानक से नए नए एग्जाम आपके करा लिए जाते हैं, तो कोई भी यहाँ पर फिक्स टाइम नहीं है। लेकिन आप लोग तैयारी स्टार्ट कर दें अगर आपका एग्जाम क्वालिफाई है, क्योंकि आगे चल के 100% आपका एग्जाम लिया जाएगा। अब जितना ज़्यादा आपको समय मिल जाएगा उतनी अच्छे से आप तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पर वर्ग 3 को लेकर जो भी आपके डाउट थे सारे क्लियर हो चुके हैं। फाइनल रिजल्ट लगभग 1.5 से 2 महीने के अंदर आपको देखने मिल सकता है, तो थोड़ा सा आप लोग इंतजार करें। धीरे धीरे करके अपनी चयन परीक्षा की तैयारी आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। चयन परीक्षा की तैयारी में मैं भी आपकी पूरी हेल्प करूंगा, लेकिन आप लोग अपने स्तर से अभी तैयारी को स्टार्ट कर दें। जो आपके सब्जेक्ट अभी पूछे गए हैं यही सब्जेक्ट आप लोग को चयन परीक्षा में देखने मिलेंगे, तो कम से कम इन सब्जेक्ट को आप लोग तैयार कर लें। अगर आपका कोई और चीज़ नई ऐड की जाती है तो उसकी तैयारी अलग से आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अभी इनकी तैयारी नहीं करेंगे तो आपके ज़्यादा सब्जेक्ट बाद में हो जाएंगे और आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखें। तो चलिए, अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके।